विद्यार्थियों नमस्ते, मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। आज हम व्याकरण का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, प्रयोग के आधार पर। यानी प्रयोग के आधार पर क्या? शब्दों के प्रकार। हम शब्दों के प्रकार पढ़ रहे हैं पिछली कक्षाओं में, जिसमें हमने सबसे पहले उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़े, जिसमें तत्सम, तद्भव, है ना, देशज, विदेशज और संकर शब्द पढ़े। इनकी अलग अलग क्लासें हुई थी। आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना। और उसके बाद में फिर हमने रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़े, जिसमें ये रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार की एक क्लास है, जिसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द हमने पढ़े थे। उसके बाद में आज हम ले रहे हैं प्रयोग के आधार पर, यानी प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार। प्रयोग के आधार पर भी कहते हैं इसको, वैसे रूप परिवर्तन के आधार पर भी कहते हैं। ठीक है ना? तो जैसा आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं, आप समझिए मेरे साथ में इसको। मैं जैसा समझा रहा हूँ, प्रयोग के आधार पर जो है वो हिंदी में शब्दों के दो भेद किए जाते हैं। कितने भेद किए जाते हैं प्रयोग के आधार पर? दो भेद। कौन कौन से? पहला तो विकारी, है ना, पहला तो क्या? विकारी, और दूसरा अविकारी। नाम से ही पता है, विकारी में जिन शब्दों में विकृति आ जाती है ना, काल, लिंग, है ना, क्रिया इत्यादि के आधार पर। और अविकारी मैंने जिनमें विकृति नहीं आती, जो ऐसे ही जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, कहीं पर भी उसका उपयोग किया जाए। तो इनको हम विस्तार से समझेंगे। पहले हम लेते हैं विकारी शब्द। दो भेद हो गए प्रयोग के आधार पर शब्दों के, या रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब पहले हम लेते हैं विकारी शब्द। ठीक है ना? तो वे शब्द, अब साथ साथ पढ़ते रहिए और समझते रहिए। वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार, यानी वे शब्द जिनका रूप जो है वो किसके अनुसार नहीं बदलता है? जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल, है ना, ये चार चीज़ें, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार जो है वो परिवर्तित हो जाता है। यानी विकारी कौन से होंगे? जिनके अंदर विकृति आती है ना। तो वे शब्द जिनका जो लिंग, वचन, कारक इत्यादि का जो रूप परिवर्तन है वो हो जाता है जिनमें, उन्हें हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द। यानी उसमें विकृति आ जाती है ना, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में जो है समस्त जो संज्ञा है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द है वो आते हैं। यानी चार चीज़ें वो विकारी शब्दों में आती है, जिनका रूप परिवर्तन जो है लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर होता है ना। तो वो कौन कौन से हो गए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये जो शब्द होते हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं ना, क्योंकि इनका जो है लिंग, वचन, कारक इत्यादि में परिवर्तन होता है। जहाँ पर भी उपयोग होंगे, लिंग के अनुसार उपयोग होंगे, वचन के अनुसार इनका उपयोग होगा, है ना, कारक के अनुसार इनका उपयोग होगा, काल के अनुसार इनका उपयोग होगा। इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द। क्लियर? जिन शब्दों में विकृति आ जाती है, विकृति किसके आधार पर आती है? लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर। ठीक है? यानी इनका जो है, इनका विस्तृत अध्ययन तो हम जो है अलग से करेंगे, एक एक का, कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, विशेषण कितने प्रकार का होता है, विशेषण किसे कहते हैं, और क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती है। ये तो अलग से हम एक एक इसकी क्लासें लेंगे। यहाँ पर इतना ही समझ लीजिएगा कि ये विकारी के तहत आते हैं। दूसरा, है ना, तो अब ये दूसरा जो है वो है अविकारी या अवयव शब्द। कौन सा है दूसरा प्रकार प्रयोग के आधार पर या रूप परिवर्तन के आधार पर? अविकारी या अवयव शब्द। ठीक है ना? तो वे शब्द जिनके, अब देखिए विकारी शब्दों में तो क्या था? लिंग, वचन, कारक इत्यादि के आधार पर उनका रूप परिवर्तन होता था, जहां पर जिसका हम उपयोग करेंगे, है ना। और अविकारी में क्या होता है? जो शब्द है वो वैसा ही रहेगा, उसका आप कहीं पर भी, किसी भी लिंग में, किसी वचन में, किसी भी कारक में कहीं पर भी उपयोग करें, वो शब्द वैसा का वैसा ही बना रहता है, उसका किसी प्रकार का कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। तो वो अविकारी होते हैं। यहाँ की शब्दावली में हम पढ़ें अवयव शब्द, वे शब्द
वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के, तो लिंग, वचन, कारक है ना, काल के अनुसार कोई जो है विकार उत्पन्न नहीं होता है ना, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द, है ना। यानी कि आप समझे, उनके लिंग, वचन, कारक, काल आदि के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात इन शब्दों का, और समझे, इन शब्दों का जो रूप है ना, इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है। ऐसे शब्दों को अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि अविकारी शब्द वो होते हैं कि वे शब्द, उनको कहीं पर भी, किसी भी लिंग में, किसी भी कारक के साथ में, या किसी भी काल में, या किसी भी वचन में हम उपयोग करें, उन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वो क्या होंगे? अविकारी शब्द या अवयव शब्द। और विकारी में हमने पढ़ा था कि उनके रूप में परिवर्तन होता है। जब वो किसी भी काल में, वचन या किसी भी जो है कारक के साथ में उपयोग होंगे, तो उनके रूप में परिवर्तन उसके अनुसार होगा। तो ये जो है अविकारी शब्द होते हैं। और इन जो है अविकारी शब्दों में क्या क्या चीज़ें आती है? वो आती है 4। क्या क्या? क्रिया विशेषण, है ना, संबंध बोधक अवयव, और तीसरा आपका आता है समुच्चय बोधक अवयव, और चौथा जो आता है विस्मयादि बोधक अवयव, है ना। विस्मयादि बोधक में क्या होता है? हे, ओ, अरे, है ना। क्रिया विशेषण में क्या होता है? धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे चलना, तो ये धीरे धीरे क्रिया की विशेषता होगी ना, ये क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे अब किसी के साथ में उपयोग करोगे, धीरे धीरे ही रहेगा, वो धीरे धीरे ऐसा कभी भी नहीं होगा। समझ गए ना। संबंध बोधक, है ना, संबंध बोधक में क्या होता है? का, के, की, है ना, ये संबंध दर्शाते हैं, तो ये अवयव आते हैं उसके तहत, है ना। समुच्चय बोधक में जैसे और है, तथा है, एवं है, इस तरह के। तो ये जो शब्द है वो सारे के सारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनका जो विस्तृत अध्ययन है वो हम अलग से एक एक टॉपिक का अलग अलग कक्षाओं में हम आगे करेंगे। तो आज की कक्षा का जो निष्कर्ष है वो यह है कि जो प्रश्न बन सकते हैं वो इस तरह से बन सकते हैं कि निम्न में से कौन सा उदाहरण, है ना, या सीधे दे देंगे आपको क्रिया विशेषण है, वहाँ लिख देंगे अविकारी शब्द, विकारी शब्द, रूढ़ शब्द, है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया विशेषण किस में आता है? अविकारी शब्द, है ना, अविकारी शब्दों में आता है ना। तो इस तरीके से आपको जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या जैसे आपको पूछ लिया कि संज्ञा शब्द रूप परिवर्तन के आधार पर किसके तहत आते हैं, तो संज्ञा शब्द किस में आएंगे? विकारी शब्दों में आएंगे ना। तो वहाँ कह देंगे विकारी शब्द, यौगिक शब्द, है ना, अविकारी शब्द, ऐसे दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा है वो किस में आता है? विकारी शब्दों में आता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये किस में आते हैं? विकारी में। और अविकारी में क्या आता है? क्रिया विशेषण, है ना, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो उम्मीद करता हूँ आपको अवश्य समझ में आया होगा। आप सभी स्वस्थ रहें और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।